नमस्कार, स्वागत है आपका योग यात्रा विद नरेश में। आज हम नींद के बारे में कुछ बात करने वाले हैं। नींद एक बहुत बड़ी समस्या आजकल लोगों के लिए बन गई है कि बेड पर करवटें बदलते रहते हैं और नींद नहीं आती। मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि रात को नींद नहीं आती, हम क्या करें। हम सुबह 3 बजे तक 4 बजे तक जागते रहते हैं, सारी रात नींद नहीं आती, क्या करें। तो नींद ना आने के मेरी समझ से 2 मुख्य कारण हैं। पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। तो पहला जो शारीरिक कारण है, शरीर से हम उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं जितनी मेहनत शरीर को थकने के लिए और रात को सोने के लिए चाहिए। देखते हैं आप कि मज़दूर जो सारा दिन काम करते हैं, सारा दिन मेहनत करते हैं, धूप में कड़ी मेहनत करते हैं और उसके बाद शाम को लेटते ही उनको नींद आ जाती है। उनके पास हमारे जैसे अच्छे बिस्तर भी नहीं हैं, ज़मीन पर ही वो लोग सो जाते हैं, मगर उन्हें बहुत जल्दी और बहुत अच्छी नींद आ जाती है। मगर हम लोगों के पास में बहुत अच्छे बिस्तर हैं, हम लोगों के पास में बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं, हम लोगों के पास में एसी हैं, हम लोगों के पास में सारी ही सुख सुविधाएं हैं, मगर उसके बावजूद भी हम लोगों को नींद नहीं आती क्योंकि हम उतनी मेहनत ही नहीं करते हैं। आजकल ज़्यादातर काम दिमाग से ही होते हैं, शरीर से होते ही नहीं हैं। तो हमें एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है। जब हम शारीरिक काम नहीं करेंगे तो हमें एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ेगी, हमें वॉक करने की ज़रूरत पड़ेगी, हमें जिम जाने की ज़रूरत पड़ेगी, हमें योग के आसन करने की ज़रूरत पड़ेगी, हमें एक्सरसाइजेस करने की ज़रूरत पड़ेगी। तब हमारा शरीर उतना थक पाएगा कि हमें रात को सोते ही नींद आ जाए, रात को बिस्तर पर लेटते ही हमें नींद आ जाए। दूसरा मुख्य कारण है मानसिक कारण हमारे हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा टीवी देखने लगे हैं। तो जब हम बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं, ये शारीरिक भी है और मानसिक भी है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं तो हमारी आँखों पर उसका असर पड़ता है और जो हम टीवी में देखते हैं वो हमारे दिमाग में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में घूमता रहता है और हम सोने से लगभग पहले तक ही टीवी देखते रहते हैं और टीवी बंद किया और एकदम से सोने की कोशिश करते हैं तो एकदम से शट डाउन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा, हम सोते समय मोबाइल बहुत चलाने लगे हैं। तो जब हम सोते हुए बेड पर मोबाइल चलाएंगे तो एक तो उसकी रोशनी का हमारी आँखों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, दूसरा हमारे दिमाग पर उसका बहुत बुरा असर पड़ता है कि हम एकदम से फिर शट डाउन नहीं कर पाते हैं और नींद आनी मुश्किल हो जाती है। तो मोबाइल को अपने पास रख के सोना भी, मोबाइल की जो वेव्स हैं वो आपको परेशान करती हैं और उसकी वजह से भी आपको नींद नहीं आती है। तो सोते समय सबसे पहले तो अपने मोबाइल को दूर रख दें। मैं तो ये कहूँगा कि 1 घंटा पहले अपने मोबाइल को बंद करके रख दें, 1 घंटा पहले अपने टीवी को बंद कर दें। मानसिक कारणों में एक और मुख्य कारण जो मेरी समझ में आता है वो ये है कि बहुत लोगों ने हमें समझाया है कि सोते समय अपने पूरे दिन के बारे में विचार करें कि आपने सारे दिन में क्या किया है, ताकि आप उसमें सुधार कर सकें। सुधार करने की कोई गुंजाइश नहीं है, आप ये बात समझ लें, क्योंकि जब हमें पूरी तरह से अवेयरनेस ही नहीं है, जब हम काम कर रहे हैं उस समय ही हमें पूरी तरह से अवेयरनेस नहीं है, पूरी तरह से हम जागरूक नहीं हैं। क्योंकि जब तक हम ध्यान नहीं करते हैं, जब तक हम अवेयर नहीं हो जाते हैं ध्यान करते हुए इतने कि हम अपने पूरे काम के प्रति अवेयर हो जाएं, हम प्रेजेंट में जीना सीख जाएं, तब तक हमसे गलतियां होंगी। और जब तक हमसे गलतियां होंगी हम रोज़ रात को उन गलतियों को सोचते रहेंगे और उनको सुधार करने के बारे में सोचते रहेंगे और नींद कहीं पीछे छूट जाएगी। सुबह के बारे में सोचते रहेंगे कि कल हमें क्या करना है, उसके बारे में प्लानिंग बनाते रहेंगे तो नींद पीछे छूट जाएगी। नींद तभी आएगी जब आप अपने आप को, अपने दिमाग को, अपने मन को, अपने शरीर को पूरी तरह से शट डाउन करने की कला सीख जाएं। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए शरीर को शट डाउन करने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। मन को शट डाउन करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें करनी छोड़ देनी होगी। टीवी छोड़ देना होगा 1 घंटा पहले,
मोबाइल छोड़ देना होगा 1 घंटा पहले। सोचना अपने दिन के बारे में, अपने आने वाले दिन के बारे में, अपनी प्लानिंग के बारे में सोचना छोड़ देना होगा 1 घंटा पहले। तो करें क्या इस 1 घंटे में? इस 1 घंटे में आप कोई अच्छी धार्मिक या कोई बहुत अच्छी, आपको बहुत पसंद आती है ऐसी कोई किताब आप पढ़ सकते हैं। उससे आपका मन शांत होगा। ये भी हो सकता है कि आप कोई बहुत अच्छे म्यूज़िक रात को सोते समय सुने, तो उससे भी आपको नींद अच्छी आएगी। और योग में ये कहा जाता है कि अगर आप थोड़ा सा प्राणायाम कर लें, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग, भस्त्रिका और कपालभाति प्राणायाम कर लें, उसके बाद में लेटते हुए आप शवासन या योग निद्रा कर लें, तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, बहुत क्वालिटी नींद आएगी और गहरी नींद आएगी। आयुर्वेद में आप कर सकते हैं कि आप रात को सोते समय हल्दी वाला दूध पी सकते हैं गर्म, या गर्म दूध में अश्वगंधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 चम्मच अश्वगंधा गर्म दूध में मिलाकर रात को पिएं और सोने से पहले आप पिएं और आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। नींद लाने के लिए योग में कुछ आसन भी बताए गए हैं, तो उन आसनों का, उन 5 आसनों का हम आज आपको प्रयोग दिखाते हैं कि कैसे आप ये 5 आसन करने के बाद में कुछ तो आपको राहत मिलेगी। ये 5 आसन करने के बाद में आपको अच्छी नींद आने की संभावना बढ़ जाएगी। तो आपको चारों तरफ से ही काम करना पड़ेगा। आपको शारीरिक तौर से काम करना पड़ेगा, अपने शरीर को स्वस्थ रखें, अपने शरीर से उतना काम करें कि आपको रात को नींद आ सके, और अपने मन को भी स्वस्थ रखना पड़ेगा, अपने मन को भी शांत रखना पड़ेगा, तब आपको रात को बहुत अच्छी नींद आएगी। इस अच्छी नींद के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। उससे पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इस वीडियो को दूसरों को भी शेयर करें ताकि सबको अच्छी नींद आ सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं और लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, तो हमें और भी मोटिवेशन मिलता है और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आने के लिए।